यार पिछली वीडियो के बाद एक व्यूअर ने मुझे कमेंट में लिखा, उन्होंने ये बोला कि सर मैंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक घर बेचा, मैंने सेक्शन 54 के अंडर कैपिटल गेन्स का बेनिफिट लिया था और पैसे सीजीएएस अकाउंट में डाल दिए थे। अब नया घर बनाना था लेकिन अब तक नहीं बना सका और 3 साल भी अगले साल पूरे हो जाएंगे अप्रैल महीने के अंदर। अब तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है, तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा, और अगर हाँ तो ये पूरे न्यू एक्ट में कहां पर लिखा हुआ है। यार ये क्वेश्चन सुन के मुझे पता चला कि मार्केट में बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन है और वो यही सोच रहे हैं कि अब तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा या फिर वो बच जाएंगे। तो आज का वीडियो डायरेक्टली उसी सवाल का जवाब है, और जवाब है सेक्शन 536 सबसेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखो स्क्रीन पे हमारा आज का टॉपिक है ब्रिजिंग द गैप सेक्शन 536 सबसेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये गैप क्या है? सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल 2026 से पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म हो गया है और नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है पूरे इंडिया पर। अब एक सवाल उठता है कि अगर किसी ने पुराने एक्ट के अंदर कोई बेनिफिट लिया था, कोई प्रॉमिस करके या कोई कंडीशन फुलफिल करके, और बाद में वो यहाँ नए एक्ट के अंदर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं या तोड़ दे रहे हैं, तो क्या वो टैक्स से बच जाता है? क्योंकि पुराना एक्ट तो अब है नहीं, राइट? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। टैक्स वाले कभी भी नहीं भूलते हैं कि कौन सा एक्ट में क्या लिखा था और आगे के नए वाले एक्ट में क्या उन्हें लिखना है, और यही सेक्शन 536 सबसेक्शन 2 क्लॉज एच कहता है। अब मैं आपको एक्चुअल लॉ दिखाता हूं कि बेयर एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसको पढ़ो एक बार, घबराना मत, बाद में तोड़ के समझाऊंगा लाइन बाय लाइन कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक बार इसे रीड करते हैं। वेयर एनी सम हैज बीन अलाउड एज अ डिडक्शन or has not been included in the total income of any person either on account of fulfillment or of certain conditions, and such sum was required to be included in the total income of any subsequent tax year on account of violation of such conditions, then such sum shall be deemed to be the income of such subsequent tax year under the same head of income। ठीक है, ये थोड़ा हैवी लग रहा है, आई नो, लेकिन यार इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। चलो इसको एक टेबल में तोड़ के देखते हैं और सिंपल भाषा में समझते हैं। अब देखो इस टेबल को, पहली लाइन वेयर एनी सम हैज बीन अलाउड एज अ डिडक्शन, मतलब हमने पुराने एक्ट में एक टैक्स का बेनिफिट लिया था। दूसरी लाइन में क्या लिखा है? ऑन अकाउंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, मतलब हमने एक प्रॉमिस करके ये बेनिफिट को लिया था। तीसरी लाइन में लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ सच कंडीशंस, मतलब कि हमने वो प्रॉमिस तोड़ दिया। और चौथी लाइन में लिखा है डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ सच सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर, मतलब कि जो साल में प्रॉमिस तोड़ा उसी साल ये अमाउंट हमारे इनकम में ऐड कर दी जाएगी और उसी साल की इनकम मानी जाएगी। और पांचवी लाइन में यहां पर लिखा हुआ है अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, मतलब कि जो कैटेगरी में पहले था उसी कैटेगरी में अब ये टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेन्स था पहले, तो अब कैपिटल गेन्स ही रहेगा नए सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर के अंदर। सिंपल है ना? चलो अब कोर कंसेप्ट देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। सेक्शन 536 सबसेक्शन 2 क्लॉज एच, तो ये एक लाइन में समझो, पुराने एक्ट में कोई बेनिफिट लिया आपने, नए एक्ट में उस कंडीशन को तोड़ दिया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वो अमाउंट आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी। मतलब लॉ ये मानेगा कि आपकी इनकम है, आप उसी साल में भरो जिस साल में आपने इस प्रॉमिस को तोड़ दिया, और कौन सी कैटेगरी में? वही जो पहले थी। ये कंसेप्ट समझ गए? परफेक्ट। चलो अब कुछ केस स्टडीज देखते हैं। हम यहाँ पर 3 केस स्टडीज देखेंगे। तो पहला केस स्टडी है, ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो उस व्यूअर ने पूछी थी। देखो क्या हुआ, एक आदमी ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अपना घर बेचा। उसने सेक्शन 54 के अंडर कैपिटल गेन्स का बेनिफिट लिया ओल्ड एक्ट में। इसका मतलब था नया घर खरीदना या नया घर बनाना 3 साल के अंदर। उसने पैसा सीजीएएस अकाउंट में डाल दिया, प्रॉमिस उसका पूरा हो गया। अब 1 अप्रैल 2026 आ गया, नया इनकम टैक्स एक्ट यहां पर लागू हो चुका। अब क्या हो रहा है, मई 2027 मतलब कि अगले साल 2027 में मई के महीने में इसके 3 साल पूरे होने वाले हैं, और वहां तक अगर उसका घर नहीं बना तो अब क्या होगा? क्या टैक्स लगेगा, और अगर लगेगा तो कितना? तो सेक्शन 536 सबसेक्शन 2 क्लॉज एच के अकॉर्डिंग ये कैपिटल गेन्स अमाउंट टैक्स 2027-28 में टैक्सेबल होगी। यानी जिस साल 3 साल कंप्लीट होता है उसी साल की इनकम इसे मान ली जाएगी। और कौन से हेड में? कैपिटल गेन्स के हेड में होगी, क्योंकि पहले भी कैपिटल गेन्स ही था। तो भाई चाहे पुराना एक्ट हो या नया एक्ट हो, अगर आपने प्रॉमिस तोड़ा है तो टैक्स लगेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है बचने का। अब आते हैं अगले केस स्टडी में, जो होगा ट्रस्ट के ऊपर। ट्रस्ट मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट। ये केस चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने पुराने एक्ट के सेक्शन 11 के अंडर अपनी इनकम को 5 साल के लिए एक खास काम के लिए एक्यूमुलेट किया और पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, सब ठीक था। 2026 के बाद नए एक्ट के अंडर
उस ट्रस्ट ने वो एक्युमुलेटेड पैसा को एक स्पेसिफिक काम के लिए रखना था और 2026 के बाद नए एक्ट के अंडर ट्रस्ट ने वो एक्युमुलेटेड पैसा जो एक स्पेसिफिक काम के लिए रखा था उस पैसे को दूसरी ट्रस्ट को दे दिया, यानी प्रॉमिस तोड़ दिया। पर्पस यहां पर चेंज हो चुका है अब उस पैसे का। तो सेक्शन 536 सबसेक्शन 2 क्लॉज एच के अकॉर्डिंग वो पूरी अमाउंट जिस साल ये गलती हुई उस ट्रस्ट से उसी साल टैक्सेबल हो जाएगी और नए एक्ट की रेट्स पे टैक्स लगेगा। ट्रस्ट के लोग सोचते हैं कि नया एक्ट आ चुका है अब कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई ये सेक्शन बिल्कुल तैयार था इनका इंतजार करने के लिए कि ये ऐसी गलती करेंगे और इस सेक्शन के अंदर आके फंसेंगे। अब चलते हैं अपने तीसरे केस स्टडीज पर। द प्रीमैच्योर सेल, ये बिजनेस वालों के लिए है। एक कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक कैपिटल एसेट खरीदा। उन्होंने पुराने एक्ट की सेक्शन 35 एडी के अंडर 100% डिडक्शन ले ली और फुल खर्च एक ही साल में दिखा दिया, लेकिन कंडीशन थी 8 साल तक ये एसेट यूज करना पड़ेगा। अब वायलेशन वो कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर या फिर ऐसा कहें टैक्स ईयर 2027-28 में। नए एक्ट के जमाने में उन्होंने उस एसेट को बेच दिया। अब सेक्शन 536 सबसेक्शन 2 क्लॉज एच के अकॉर्डिंग जो 100% डिडक्शन ली थी उसने पहले, वो अमाउंट फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर 27-28 में बिजनेस इनकम मान ली जाएगी और उसी साल अब उसका टैक्स लगेगा। एक ही रूल है, पुराना प्रॉमिस नए एक्ट में वैलिड है, इसका कोई एस्केप नहीं है। तो भाई इन तीनों केस स्टडी से हमने क्या सीखा, इसको 3 सिंपल रूल में पैक करते हैं। रूल नंबर 1, नो एस्केप रूट। नया एक्ट का कोई लूपहोल नहीं है। पुराने प्रोमिसेस तोड़ के अगर कोई बचना चाहे तो वो नहीं बच सकता। अगर पुराना एक्ट के अंडर कोई बेनिफिट लिया था तो पुरानी कंडीशंस भी पूरी करनी पड़ेगी, आप यहां पर रूल नहीं ब्रेक कर सकते। रूल नंबर 2, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। टैक्स कब लगेगा, जिस साल आपने कंडीशन तोड़ी उसी साल लगेगा, ना पहले ना बाद में। रूल नंबर 3, सेम हेड कंडीशंस। अगर पहले बेनिफिट कैपिटल गेन्स के नाम पे लिया था तो टैक्स भी अब जो है नए रूल के अंदर, नए टैक्स लॉ के अंदर कैपिटल गेन्स में लगेगा, हेड नहीं बदलेगा, आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं बदलेगी। यहां पर इस बात का आपको एकदम ध्यान रखना है। तो यार समरी क्या है ये सेक्शन 536 सबसेक्शन 2 क्लॉज एच का, ये एक ब्रिज है। पुराने एक्ट और नए एक्ट के बीच में जो ब्रिज बना है ये वही ब्रिज है। इसका काम है इंश्योर करना कि कोई भी किसी भी एक्ट का चेंज होने पे टैक्स से ना बच सके, और अगर उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है तो बिल्कुल भी ना बच सके। ये सेक्शन उस पर अप्लाई होगा। तो अगर तुम भी उस व्यूअर की तरह किसी सिचुएशन में हो, अपना घर नहीं बनाया 3 साल के अंदर, तो जिस साल 3 साल पूरे हो रहे हैं उसी साल कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अगर अभी भी टाइम बचा है तो जल्दी घर बनाओ या घर खरीदो या अपने सीए से कंसल्ट करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना सवाल कमेंट में जरूर डालो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपने रियल लाइफ के सवाल मुझसे शेयर करते हैं, क्योंकि उसी से ऐसे वीडियोस मैं बना पाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपना टैक्स ठीक से भरें और गवर्नमेंट से किया हुआ प्रॉमिस बिल्कुल ना तोड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में।